नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके सामने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश के में जुलाई में जो घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जिनका MP के प्रशासन से रिलेट होता है। याद रखें, करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी ना पढ़ें कि कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ कौन भागा, कहाँ चोरी हुई, कहाँ ट्रक पलटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ वही आते हैं, खासतौर पर MPPSC में, जिनमें प्रशासन जुड़ा होता है। यानी कि मुख्यमंत्री ने कोई योजना निकाली है, केंद्र की कोई योजना राज्य में लागू की गई है, ठीक है, जहाँ पर कुछ प्रशासन से रिलेटेड कुछ काम हुआ हो, उन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है। कुछ भी ऊट पटांग ना पड़े, ठीक है। कम क्वेश्चन रखे हैं और लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप उनको रिकॉल कर पाए। शुरू करते हैं अपने पहले फैक्ट को। लिखा हुआ है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MPPSC में खासतौर पर पूछते हैं बारीकी से। राज्यपाल से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें देखें, आपसे अभी पेपर में पूछी गई हैं, तो हो सकता है आपसे दोबारा से पूछ लें। शुरू से हम लिस्ट देखते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं क्योंकि पेपर में पूछते हैं। सबसे पहले हमारे पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है। इसके बाद में ये रेड किया है, इनको जरूर देखें। जितने भी हैं ये सारे न्यायाधीश हैं। टोटल अभी तक 1 2 3 और 4 बार पूछ सकते हैं MP के कितने राज्यपाल या MP के कौन कौन से राज्यपाल कार्यकारी रह चुके हैं। तो टोटल 4 बार ऐसा अवसर आया है जिसमें टोटल राज्यपाल 3 हैं। PV दीक्षित से सबसे पहले, उसके बाद में GP सिंह 2 बार बने हैं, और उसके बाद में सबसे लास्ट ND ओझा है। याद रखें, 87 के बाद में अभी तक कोई कार्यकारी नहीं बनाया गया है। और आपसे पूछ ले, सॉरी माफ कीजिए, KM सेठ भी हैं, ये भी कार्यकारी थे। टोटल 5 बार राज्यपालों को बनाया गया है कार्यकारी, जिसमें नंबर्स आपके 5 है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ 4 है। अतिरिक्त प्रभार अभी तक किस किस को बनाया गया ये देख लीजिए, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अतिरिक्त प्रभार बनाया गया OP कोहली को, ठीक है, ये 26वें नंबर के थे 2016 में, और आनंदीबेन पटेल को। दोनों में अंतर क्या होता है कार्यकारी और अतिरिक्त प्रभार में? कार्यकारी टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए वो राज्यपाल की पोस्ट पर जाएगा और जैसे ही नया राज्यपाल आ जाएगा वो अपनी पोस्ट छोड़ देगा। अतिरिक्त प्रभार में क्या होता है, किसी दूसरे प्रदेश के राज्यपाल को MP का भी चार्ज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई UP का राज्यपाल है, उसको MP का भी चार्ज दे दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अतिरिक्त प्रभार। क्लियर है? याद रखें, पेपर में आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं राज्यपाल के बारे में। और 2-3 पॉइंट्स और देखें। ये आपसे अभी हाल ही में पूछा गया था, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ये आपसे क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था, याद रखें, भगवत दयाल शर्मा। इसके अलावा और भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। राम प्रकाश गुप्त, ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और देखें कि इनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी, यानी कि ये ऑन पोस्ट इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ऑन पोस्ट किस किस राज्यपाल की डेथ हुई थी, क्योंकि MPPSC का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। आनंदीबेन पटेल, ये आपकी 2 बार रही हैं। और एक क्वेश्चन और देखें, लालजी टंडन, इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हुई थी अभी हाल ही में, और ये कोरोना से शायद इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा रामेश्वर ठाकुर, ठीक है, इनका नाम भी याद रखें, यहीं कहीं थे, ये रहे 24वें नंबर पर। पूछ सकते हैं कि CA, पेशे से CA कौन रहे हैं? पेशे से जो CA थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका रामेश्वर ठाकुर थे। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। एक चीज़ और देखें, पूछ सकते हैं कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरला ग्रेवाल, ठीक है, ये आपके 17वें नंबर पर, 89 to 90। तो ये इसीलिए आपको ये इसके साथ में फैक्ट बता रहा हूँ। थोड़ा बोरियत लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला फैक्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है, देश के किस राज्य में सोलर पंप की योजना शुरू की जाएगी? तो ये MP में शुरू की जाएगी सोलर पंप की योजना। और ये योजना है क्या? ये हमारे ऊर्जा मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह डंग, इन्होंने अभी इस योजना को शुरू किया है, तो इनका नाम भी याद रखें। पूछ सकते हैं हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है। इस योजना में होगा क्या कि आने वाले जो 5 साल है, इसमें 2 लाख सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी।
अब ये पंप दिए किसको जाएंगे, तो ये पंप दिए जाएंगे आपका किसानों को, ठीक है, किसानों को ये पंप दिए जाएंगे। और इन पंपों की ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, ये सोलर पंप है, यानी कि ये सनलाइट पर ही ये काम करेंगे, इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्थापित, बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका ग्वालियर में, ठीक है। अब ये किसने इसका शुभारंभ किया था, ये किया था हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, इनका नाम भी याद रखें, बहुत फेमस है ये। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे लंबा स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स बनाया गया है, तो ये बनाया गया इंदौर में। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब नेट ट्रैक्स को जाने कि नेट ट्रैक्स होता क्या है। नेट ट्रैक्स होता है, यहाँ पर कारों का स्पीड टेस्ट होता है और कारों का क्रैश टेस्ट होता है। ये आपका कहाँ बना है, ये आपका इंदौर और पीतमपुर के बीच में बना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जरूर देखें, ये पूछ सकते हैं, ये एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, ठीक है, और ये इंदौर में बना हुआ है। यहाँ पर 308 किलोमीटर तक की स्पीड से आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ट्रैक अब तक किसके पास था, जर्मनी के पास था, इटली के पास था और अमेरिका के पास था। देख लीजिए, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पीतमपुर में बना हुआ है और ये दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक होगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, इसमें गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव किया जाता है, मतलब फुल स्पीड से गाड़ी कितनी जा सकती है, और इसके अलावा उसका क्रैश टेस्ट किया जाता है। यानी कि गाड़ी, जैसे आप देखते हैं टाटा 5 स्टार देता है, मारुति 3 स्टार देता है, तो ये सारे क्रैश टेस्ट होते हैं और इसके बाद में एक एजेंसी रेटिंग निकालती है कि हाँ इस गाड़ी को क्या रेटिंग मिलनी चाहिए। तो ये सारे टेस्ट इसी टाइप की जगहों पर ही होते हैं। अगला हम फैक्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना लागू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी की योजना जरूर देखें, यह है बाल सखा अभिनव योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो आम नागरिक हैं वो जीवों के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं, यानी कि जीवों को मारे नहीं, उनके प्रति अपनी जागरूकता को दिखाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, एमपी की योजनाओं को जरूर देखें। मैंने बोला कि करंट अफेयर्स में पूरा कुछ भी मत पढ़ लेना डेली की, आप महीने के 200-300 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक महीने में जो एमपी की प्रमुख योजनाएं हैं वो 20 से 25, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कौन मरा कौन भागा ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पुस्तक है अभी, मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी। मिंटो हॉल आपका भोपाल में बना हुआ है, ये पूरी बुक है मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी। इसका विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा है, तो ये पुस्तक लिखी गई है विजय दत्त श्रीधर, और इनको अभी हाल ही में कुछ समय पहले पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2-3 चीज़ें याद रखें, बुक का नाम, लेखक का नाम और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपके विजय दत्त श्रीधर, ठीक है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, देश में मध्य प्रदेश दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर यानी कि जो थर्ड जेंडर होता है जिसे हम किन्नर बोलते हैं, उनको पहचान पत्र देने में नंबर 1 पर कौन है, सबसे ज़्यादा किसने उनको आईडी प्रोवाइड कराया है, ये इसमें एमपी है नंबर 1 पर, सबसे ज़्यादा एमपी ने ही पहचान पत्र अलॉट किए हैं। अगला फैक्ट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के जरूर याद रखें, क्योंकि एमपी के मोस्टली एग्जाम में, खास तौर पर पीएससी में, स्पोर्ट्स का एक अलग ही टॉपिक आता है और 5 से 6 क्वेश्चन इसमें हर बार आते हैं। और जैसा कि आपको लेवल पता होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, काफ़ी घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो इनका नाम है अजीत सिंह, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये ग्वालियर के हैं, ये दोनों चीज़ें याद रखें, अजीत सिंह है। एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि ये किस खेल से जुड़े हैं, ये है जेवलिन थ्रोअर, ठीक है। खेल का नाम याद रखें, इनका खुद का नाम याद रखें और इनका जिला याद रखें। इन फ्यूचर इनको कोई अवार्ड मिलता है तो वो भी जरूर याद रखें। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देवी अहिल्या का विशाल स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो अहिल्याबाई का संबंध इंदौर से था, तो उनका स्मारक भी कहाँ बनेगा, इंदौर में बनेगा, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं
इनका जन्म 1725 में हुआ था, ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1795 में हुई थी। और इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 30 साल था। तो ये 1765 से 1795 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी धार्मिक थी। इनके पति का नाम पूछ सकते हैं, क्या था? खांडेराव, याद रखें, ठीक है। डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने शासन किया था। इनके एक पुत्र था मालेराव और एक पुत्री थी मुक्ताबाई, ठीक है, याद रखें इनके बारे में। अगला हम प्रमुख फैक्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार की कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय दिया गया है? बिल्कुल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन की है कांग्रेस को छोड़ के, तो इनको दिया गया है नागरिक उद्यान मंत्रालय, ठीक है। और उन्होंने घोषणा की है कि ये कुछ एमपी के लिए कुछ योजनाएं लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। इनके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। इनके पिता थे माधवराव सिंधिया, ये ग्वालियर के राजा माने जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 2001 में एक हवाई जहाज के हादसे में। और इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनके पिता का जो क्षेत्र था वो गुना था। गुना ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और यहाँ पर ये जैसे चुनाव लड़े थे तो ये रिकॉर्ड मतों से जीते थे, लगभग 4,50,000 वोटों से ये चुनाव जीते थे, तो बहुत बड़ा मार्जिन था। उसके बाद में 2004 में फिर से गुना से चुनाव जीते। 2007 में केंद्रीय सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहे, ठीक है। 2009 में फिर चुनाव जीते और इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 2014 में फिर गुना से चुनाव जीते, ठीक है, याद रखें 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में ये हार गए थे चुनाव कांग्रेस की तरफ से, और किससे हारे थे? बीजेपी के कृष्णपाल सिंह से। तो पहली बार ये चुनाव हारे थे, इसके पहले चुनाव नहीं हारे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखें, एमपी से रिलेटेड है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन है जिन्होंने हाल ही में केंद्र कैबिनेट में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटी। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये वरिष्ठ लोकसभा मेंबर होता है जो अन्य स्पीकरों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ से है? सॉरी, इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? ये टीकमगढ़ से है, ठीक है। 2-3 चीज़ें और देखें, ये 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे। और मैंने बताया ये नए जो सांसद होते हैं उनको सदस्यता की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो सबसे सीनियर होता है उसको बनाते हैं, लेकिन अगर तबीयत ठीक नहीं है तो किसी सेकंड या थर्ड सीनियर को भी बना सकते हैं। ये 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। एक चीज़ और बताएं, एमपी में किसका रिकॉर्ड है कि जो 8 बार सांसद चुनी गई हैं? इंदौर की हैं ताई, आप सबने नाम सुना होगा, लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, ठीक है। 4 बार ये लोकसभा सीट से सांसद सागर से चुने गए हैं और 3 बार ये टीकमगढ़ से चुने गए हैं। ये ना सोचें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पीएससी का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं। खास तौर पर ऐसी चीज़ें जो प्रशासन से रिलेट होती हैं, यानी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी योजना, इनकी कार्यपालिका, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल ना छोड़ें। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश की किस योजना में लगातार मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है लगातार तीसरी बार? तो ये योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मध्य प्रदेश उसको पूरी शिद्दत से लागू किए हुए है। इसका उद्देश्य क्या है? ये सबसे पहले तो देखें कि ये मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग देखता है? महिला एवं बाल विकास विभाग देखता है, ठीक है। और इस योजना में शामिल किसको किया जाता है? इस योजना में मजदूर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका काम छूटता है तो उनको मुआवजा दिया जाता है, प्लस उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो 2 चीज़ें रखते हैं, यानी कि जो मजदूर महिलाएं हैं वो काम पर नहीं जा पाएंगी तो उनका कंपनसेट दिया जाएगा, यानी कि जो भी उनकी सैलरी बन रही होगी वो दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें टोटल उनको 5,000 रुपये की किस्त मिलती है और ये 3 बार में मिलती है। पहली किस्त मिलती है बच्चे के गर्भावस्था के समय मिलती है, दूसरी गर्भावस्था जब 6 महीने का हो जाता है उसके बाद मिलती है, तीसरी जब बच्चे का जन्म होता है तब 2,000 रुपये की किस्त और मिलती है, ठीक है। अगला हम फैक्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत किस देश के 6 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इस पर बवाल मचा था अभी 2019-20 में। तो ये है पाकिस्तान के 6 भारतीय,
इनको नागरिकता दी है। हम जानते हैं होता क्या है ये कानून। सबसे पहले 2019 में एक विधेयक में संशोधन किया गया था और इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ से जो भारत में आने वाले माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ में इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म, इन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें बदलाव क्या किया गया था, 1955 का जो कानून था उसको चेंज किया गया था। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी अल्पसंख्यक अगर 5 साल से भारत में रह रहा है तो वो नागरिकता प्रदान कर सकता है, जबकि पहले ये संशोधन के पहले ये क्या था, ये था 11 साल था। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार हो सकता है आपसे प्री में पूछ लें, ठीक है। 2014 से भारत में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, वो आवेदन कर सकते हैं। अगला फैक्ट हम देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित कल्याणियों यानी कि उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अतिरिक्त कितने रुपए की और मासिक पेंशन दी जाएगी, तो उनको 1000 रुपए और दिए जाएंगे, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि ये कब हुआ था, ठीक है, इसका दिवस कब है, तो 2 या 3 तारीख की रात में हुआ था ये। एक्चुअल में ये कहीं कहीं आपको 2 दिसंबर भी मिलेगा, कहीं कहीं 3 दिसंबर भी, लेकिन उसकी रात में हुआ था, मध्य रात में, तो मोस्टली 3 तारीख के आसपास ही हुआ था। 1984 में हुआ था, ये सभी को याद है, ठीक है। इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। कंपनी का नाम याद रखें, कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। उस गैस का नाम याद रखें, उस गैस का नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 3 चीजें याद रखें, डेट, कंपनी का नाम और मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला फैक्ट हम देखते हैं, नर्मदा नदी की बहती धारा पर पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन किस जिले में खोला जाएगा, ठीक है, तो ये खोला जाएगा आपका ओमकारेश्वर, खंडवा में। होता कैसा है ये मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का होता है। ये फाउंटेन होता है, कलरफुल फाउंटेन होता है और म्यूजिकल भी होता है और ये सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र होता है। याद रखें, खंडवा में खोला जाएगा। ओमकारेश्वर आपका खंडवा में है, निमाड़ क्षेत्र में। अगला प्रमुख फैक्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के विवेक सागर किस जिले से हैं। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को तो बिल्कुल एक अलग बुक बना लो, उसकी एक नोट्स बना लो, उसमें हमेशा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को फटाफट से लिख लिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से है, होशंगाबाद से। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहली बार इनका नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, का विवेक सागर, तो पहला नाम याद रख लें। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, तो भारतीय हॉकी टीम से है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किस जिले से है, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका होशंगाबाद। चौथा क्वेश्चन किस गेम्स में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, कॉमनवेल्थ, एशियान, नेशनल या ओलंपिक, तो आंसर आ जाएगा आपका ओलंपिक। तो जो प्लेयर एमपी का ओलंपिक में पहुंचा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आगे जाके उनको कोई अवार्ड भी मिले, तो उनका नाम जरूर याद रखें। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है, रमेश मेंदोला को, तो इनका नाम भी विशेष तौर पर याद रखें। अगला हम फैक्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को वर्ष 2021 के लिए प्रसिद्ध ट्रिप एडवाइजर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया है। इसका हम आंसर देख लेते हैं, अमेरिका है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो यही पूछ सकते हैं कि कितनी इकाइयों को यह अवार्ड दिया गया है, 12 इकाइयाँ। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें इस अवार्ड का नाम क्या था, तो यह था ट्रिप एडवाइजर अवार्ड। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है किस देश के द्वारा दिया जा सकता है, तो अमेरिका। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वे किस जिले की हैं, तो ये हैं भोपाल से संबंधित हैं, ठीक है। और ये किस क्षेत्र से हैं, पेंटिंग और इनोवेशन के क्षेत्र में। लॉकडाउन में इन्होंने काफ़ी कुछ इनोवेटिव वर्क किए थे, उसके बेसिस पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि रिया जैन का संबंध किस चीज़ से है, ये सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर आ जाएगा पेंटिंग और इनोवेशन। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, यूएस प्रेसिडेंट अवार्ड, किस जिले की हैं, ये है आपकी भोपाल की। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें। अगला फैक्ट है कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने की योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है, ये पहला राज्य है।
तो इसमें भी कुछ हम फैक्ट देखें। सबसे पहले तो जो एमपी में 250 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब होता क्या है कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र, तो इस योजना में होता क्या है कि जो किसान होते हैं अपने खेत की फसल को एक प्रोडक्ट मानते हुए उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें, कस्टम प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड है, ये किसानों से संबंधित है, उनकी फसल से संबंधित है। एमपी में कितने खोले जाएंगे, 250। एमपी का स्थान क्या, कौन सा राज्य लागू करने वाला, तो प्रथम है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा याद रखें, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जाएगा। बनाया जाएगा भी, बना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। सबको सोलर लाइट देना ये आसान काम नहीं होगा। तो ये बनाया जाएगा आपके सांची को रायसेन में। सांची में स्तूप है, आप सभी को पता होगा, फेमस है काफ़ी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने इनमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी कचड़ा ना पड़े कि कहाँ कौन मरा, कहाँ कौन भागा, कितने की चोरी हुई, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एमपीपीएससी में खास तौर पर, व्यापम में भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एमपीपीएससी का याद रखें, वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो प्रशासन से रिलेटेड है, योजनाएं हैं या फिर प्रशासन से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, या नगर पालिका। ठीक है, वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और अगर थोड़ा समय मिल जाए तो सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें। ठीक है, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।